आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीतियों के दम पर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया, साथ ही एक राजा के पूरे वंश का ही विनाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। माना जाता है कि यह नाम उन्होंने खुद रखा था और इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि मगध के राजा धनानंद द्वारा राजद्रोह के अपराध में चाणक्य के पिता चड़क की हत्या करवा देने के बाद उन्होंने धनानंद के सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम विष्णुगुप्त रखा। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है राजा घनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त राजा घनानंद के दरबार में पहुँचे। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और ऐसी शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन राजा घनानंद द्वारा भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ और उनका उपहास उड़ाया गया। उसी दिन आचार्य चाणक्य ने भरी सभा में ये कसम खाई कि वो नंद वंश का विनाश कर देंगे। एक दिन जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और राजा घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। वैसे तो चाणक्य का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और उनकी मृत्यु चारों ही विवाद के विषय रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उनकी मृत्यु को लेकर है। उनकी मृत्यु के संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच है यह कोई नहीं जानता। पहली कहानी ये है कि एक दिन चाणक्य अपने रथ पर सवार होकर मगध से दूर किसी जंगल में चले गए और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। चाणक्य की मृत्यु के संबंध में एक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था।